कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां एक बार फिर सच होती दिखाई दी। हजारों लाखों युवाओं ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों ने लगातार सवाल पूछे, जवाब मांगे और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। लंबे समय तक दबाव बनाए रखने के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना ही पड़ा। कुछ महीने पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सीजेआई की एक टिप्पणी, कुछ मीम्स और इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ एक व्यंग्यात्मक अभियान देश के सबसे चर्चित युवा आंदोलनों में बदल जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी को अनेक युवाओं ने अपमानजनक माना। उसी के बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। शुरुआत एक व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान के रूप में हुई, लेकिन देखते ही देखते लाखों करोड़ों युवा इससे जुड़ गए। इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, हैशटैग और वायरल पोस्ट इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जिस शब्द कॉकरोच का इस्तेमाल कथित तौर पर अपमान के लिए किया गया था, युवाओं ने उसी को प्रतिरोध और एकजुटता का प्रतीक बना दिया। लेकिन यह आंदोलन केवल एक टिप्पणी तक सीमित नहीं था, यह उस गुस्से का विस्फोट था जो वर्षों से युवाओं के भीतर जमा हो रहा था। नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी, सीबीएसई की ओएसएम प्रणाली में धांधली, शिक्षा व्यवस्था में गिरता भरोसा और जवाबदेही की कमी। लाखों युवाओं को ऐसा लगा कि उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। इसी दौरान शिक्षाविद सोनम वांगचुक भी युवाओं के साथ खड़े हो गए। उन्होंने जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। उनकी बिगड़ती तबियत के बावजूद उन्हें जंतर मंतर से हटाया गया। इस घटना ने आंदोलन को और व्यापक बना दिया। बहुत से युवाओं को लगा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके विपरीत आंदोलन और मजबूत होता चला गया और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र दिल्ली पहुंचे, कई भारतीय युवा विदेश से वापस लौटे और इस आंदोलन का हिस्सा बने। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक प्रदर्शन हुए, पुलिस और आरएएफ की तैनाती हुई, लाठीचार्ज, आंसू गैस और बल प्रयोग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन जितना दमन बढ़ा, उतना ही आंदोलन भी मजबूत होता गया। आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक हो गया कि सरकार को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। जिस मुद्दे पर लंबे समय तक चुप्पी दिखाई दे रही थी, उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी रात को स्वयं वीडियो संदेश जारी करना पड़ा। यह इस बात का संकेत था कि युवाओं की आवाज को अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्षों से धारणा बनाई जाती रही कि सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते, लेकिन इस बार हालत ऐसे बने कि सरकार को राजनीतिक संदेश देना ही पड़ा और शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। यह किसी एक व्यक्ति, एक संगठन या एक राजनीतिक दल की जीत नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की जीत है जिन्होंने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज यदि लगातार शांतिपूर्ण और संगठित ढंग से उठे तो सबसे मजबूत सत्ता को भी सुनना पड़ता है। आज का युवा केवल वोटर नहीं है, वह डिजिटल युग का संगठित नागरिक भी है। वो मीम्स बना सकता है, रील्स बना सकता है, तो वहीं नैरेटिव भी बदल सकता है और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर अपनी बात भी मनवा सकता है।